आज की वीडियो लेक्चर में हम पिरिडीन के कुछ और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पिरिडीन रिंग में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो रिंग है पिरिडीन रिंग, इट इज़ पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग, और इसी कारण से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही मुश्किल से होता है इसमें। लेकिन इस रीज़न के कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरिडीन रिंग में ईजीली हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल पिरिडीन रिंग में कहाँ आके अटैक करेगा, इसके लिए हम 2, 3, 4 तीनों पोजीशन पर अटैक करवा के देखते हैं। C2 पोजीशन पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एलिमेंट है आपका -I इफेक्ट का। तो ये वाली जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। अब हम C3 पर अटैक करवाते हैं। अब C4 पर अटैक करवाते हैं हम। इस तरह आप देख रहे हैं कि जब हम C2 और C4 पोजीशन पर अटैक कराते हैं, एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर की यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस कारण से ये दोनों जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं ये ज़्यादा स्टेबल होंगी, और इसी कारण से न्यूक्लियोफाइल 2 या 4 पोजीशन पर अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं एमिनेशन। जब पिरिडीन की रिएक्शन सोडामाइड के साथ में करवाई जाती है, पिरिडीन प्लस सोडामाइड के साथ में लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे। पिरिडीन 2 अमीनो प्लस 4 अमीनो प्रोडक्ट बनेंगे। जब हम पिरिडीन को ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं, पिरिडीन ऑर्गेनोलिथियम के साथ में इसका 2 पोजीशन पर एल्काइलेशन होगा। लिथियम हाइड्राइड निकल जाएगा यहाँ से, और पिरिडीन का इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पिरिडीन का एल्काइलेशन करवाया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम एरिल लिथियम लेंगे तो एराइलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम इसका करा सकते हैं एल्काइलेशन या एराइलेशन। पिरिडीन प्लस RMgX इसका हाइड्रोलिसिस करवा दें हम तो ये बन जाएगा हमारा
एल्काइल पिरिडीन। यदि KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाए, हाइड्रोक्सिलेशन होगा। हाइड्रोक्सिलेशन, यदि पिरिडीन का रिएक्शन हम KOH के साथ में करवाते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा और ये इसका कीटो फॉर्म भी बना सकते हैं हम, NH कीटो फॉर्म बन जाएगा इसका। इट इज 2 पिरिडिनॉल, ये पिरिडीन 2 ऑन, अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहते हैं उस पिरिडीन रिंग में जिसके अंदर की हैलाइड आयन या हेलोजन एटम है। यदि ये 2-3 पोजीशन पर हेलोजन एटम है, हेलोपिरिडीन, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और भी ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो यदि C4 पोजीशन पर है हेलोजन तो ज़्यादा होगा, 2 पर है तो ज़्यादा होगा, और 3 पे होगा तो थोड़ा कंपैरेटिवली कम होगा, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी पिरिडीन की तुलना में ज़्यादा होगी। इसका किस तरह से प्रोसीड होती रिएक्शन ये देखते हैं हम। ये 2-क्लोरोपिरिडीन है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जैसे हमने मेथॉक्सी आयन लिया है, इसका अटैक करवाते हैं। ये अटैक होगा, ये क्लोराइड या आयन यहाँ से निकल जाएगा और रिएक्शन मेथॉक्सी पिरिडीन हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, 2-मेथॉक्सी पिरिडीन। नेक्स्ट लेते हैं, यदि 4 पोजीशन पे है हेलोजन एटम, और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल मेथॉक्सी आयन आकर अटैक कर रहा है। ये क्लोराइड आयन निकल जाएगा यहाँ से और हमें 4-मेथॉक्सी पिरिडीन प्राप्त होगा। तो रिएक्शन में सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और हेलोजन का एलिमिनेशन होगा। इसको हम एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म कहते हैं। यदि मान लीजिए हेलोजन एटम 3 पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर, जैसे ये ब्रोमीन आयन है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमें चाहिए यहाँ पे। ये 3 पोजीशन पर हेलोजन है, इसकी जैसे पोटेशियम एमाइड के साथ में रिएक्शन करवाइए लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो फर्स्ट स्टेप में इसके अंदर जो यहाँ से प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बेस और हमें मिलेगा नेगेटिव आयन। यहाँ से ये और ये ब्रोमीन निकल गया, ये जैसा कि आपने बेंजाइन पढ़ा था, इट इज पिरिडाइन, पिरिडाइन है ये। और अब ये वापस अमोनिया के साथ में अटैक करेगा और हमें 3 पोजीशन पर भी NH2 आ सकता है, यहाँ 4 पोजीशन पे भी आ सकता है NH2। थ्री एमिनोपिरिडीन और 4 एमिनोपिरिडीन हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर पहले एडिशन एलिमिनेशन था, यहाँ पर एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म है। नेक्स्ट लेते हैं हम रिडक्शन ऑफ पिरिडीन। जैसा कि आपको पता है, इट इज पाई डेफिशिएंट रिंग है इसके अंदर, और इसीलिए ये इजीली रिड्यूस हो जाती है जब पिरिडीन का रिडक्शन हम करवाएंगे। पिरिडीन का रिडक्शन निकल हाइड्रोजन के साथ में करवाया जाता है। पाई पिरिडीन हमें मिलेगा कंप्लीटली रिड्यूस्ड फॉर्म,
और इसकी और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये कंप्लीटली रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगा और पेंटिलैमीन बन जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन का रिएक्शन जब पर एसिटिक एसिड के साथ करवाया जाता है, पिरिडीन प्लस पर एसिटिक एसिड CH3COOH, ये पेयर है, यहाँ पे अटैक करेगा इसका, और ये बॉन्ड पेयर इसको ऑक्सीजन को मिल गया, ये बनेगा आपका NOH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से प्लस एसिटेट आयन CH3COO माइनस, ये एक प्रोटॉन यहाँ से ले लेगा, तो ये बनेगा आपका NO माइनस प्लस, इट इज पिरिडीन N ऑक्साइड प्लस एसिटिक एसिड। पिरिडीन के C2 या C4 पोजीशन पर मेथिल ग्रुप है, वो और भी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। इसकी रिएक्टिविटी हम देखते हैं। 2-मेथिल पिरिडीन, इसकी जब बेस और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। जैसे बेस के साथ रिएक्शन करवाई, एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, CH2 माइनस, ये यहाँ पे और ये नाइट्रोजन के ऊपर, CH2 N नेगेटिव चार्ज। इस तरह से ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगी इनकी। जब इसकी रिएक्शन हम एल्डिहाइड के साथ में करवाई हमने, ये नेगेटिव चार्ज या न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहाँ से OH, एक H2O निकल जाएगा, यहाँ से एक HOH, और ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। 2-मेथिल पिरिडीन को जब आप स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडामाइड की लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, 2-मेथिल पिरिडीन, इसकी रिएक्शन हमने करवाई सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया के साथ में, तो जो कार्बेनाइन प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज कार्बेनाइन, ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके और एल्काइलेशन हो जाएगा इसका। ये हमने कुछ पिरिडीन के रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पर हम एक अलग हेट्रोसाइकिल कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।